सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मंजू सिंह आज आपको नवीन पल्लव का पाठ 2 जिसका नाम है फकीर का उपदेश के शब्दार्थ, श्रुतलेख, प्रश्नोत्तर व अभ्यास कार्य करवाऊंगी। बच्चों, अब हम इस पाठ के शब्दार्थ और श्रुतलेख करते हैं। शब्दार्थ। फकीर। फकीर का अर्थ है मुसलमान साधु। होशियार। होशियार का अर्थ है चालाक। मशहूर। मशहूर का अर्थ है प्रसिद्ध। महाजन। महाजन का अर्थ है ब्याज पर पैसे देने वाला। खुद। खुद का अर्थ है स्वयं, अपने से। तंग। तंग का अर्थ है परेशान। भरोसा। भरोसा का अर्थ है विश्वास। दुर्भाग्य। दुर्भाग्य का अर्थ है बुरा भाग्य। श्रुतलेख। फकीर, होशियार, मशहूर, कर्ज, हिम्मत, दुर्भाग्य। बच्चों, ये शब्दार्थ और श्रुतलेख आपको अपनी कॉपी में साफ साफ लिखाई में लिखने हैं। उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, बूढ़ा फकीर कैसा था? उत्तर, बूढ़ा फकीर बड़ा होशियार था। प्रश्न नंबर 2, सभी लोग फकीर के पास क्यों जाते थे? उत्तर, सभी लोग फकीर के पास कुछ न कुछ पूछने के लिए जाते थे। प्रश्न नंबर 3, किसकी खेती कभी अच्छी नहीं होती थी? उत्तर, किसान राम गुलाम की खेती कभी अच्छी नहीं होती थी। प्रश्न नंबर 4, फकीर ने राम गुलाम से दूसरे दिन क्या कहा? उत्तर, फकीर ने राम गुलाम से कहा, तुम्हारे भाग्य का भेद सिर्फ जाओ और आओ में है। खा, वाक्य सही है या गलत? निशान लगाइए। बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। आपको उसमें जो वाक्य सही है उस पर सही का निशान, जो गलत है उस पर गलत का निशान लगाना है। 1, एक नगर में एक बूढ़ा फकीर आया। गलत, बूढ़ा फकीर गांव में आया था। 2, वह बड़ा होशियार फकीर था। सही। 3, राम गुलाम खुद ही खेतों पर जाता था। गलत, वह खेतों पर खुद न जाकर अपने नौकरों को भेजता था। 4, राम गुलाम ने अपनी पूरी जमीन बेच दी। गलत, उसने अपनी आधी जमीन बेची थी। ग, पाठ के आधार पर वाक्यों का सही क्रम बॉक्स में भरिए। 1, वह सबको अच्छी सीख देता था। बच्चों, कॉलम में 2 आएगा। 2, अब आधी जमीन ही उसके पास रह गई। कॉलम में 3। 3, वह किसान आओ कहता है, तुम जाओ कहते हो। कॉलम में 4। 4,
एक गांव में एक बूढ़ा फकीर आया। 1 कॉलम में 1 लिखिए। 5 अब उन्हीं खेतों में खूब फसल होने लगी। 5 कॉलम में 5 लिखिए। व्याकरण बोध का समझिए और लिखिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उसमें आपको ई की मात्रा लगानी है। 1 हिम्मत, हिम्मत में ई की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा हिम्मती। 2 मेहनत, मेहनत में ई की मात्रा लगाई तो बन जाएगा मेहनती। 3 कीमत, कीमत में ई की मात्रा लगाई तो हो जाएगा कीमती। 4 शरारत, शरारत में ई की मात्रा लगाई तो हो जाएगा शरारती। ख समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। बच्चों, समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची भी कहते हैं। जमीन, जमीन का समान अर्थ है भूमि। मशहूर, मशहूर का समानार्थी शब्द है प्रसिद्ध। डर, डर का समानार्थी शब्द है भय। कर्ज, कर्ज का समानार्थी शब्द है उधार। ग पाठ में से नुक्ता लगे शब्दों को ढूंढकर लिखिए। 1 फकीर, 2 गरीब, 3 रोज, 4 खुद, 5 फसल। मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 खेत में अच्छी पैदावार कब होती है? उत्तर खेत की ठीक से जुताई, बुआई और समय से खाद पानी देने से अच्छी पैदावार होती है। प्रश्न नंबर 2 वर्षा ऋतु के महीने कौन कौन से होते हैं? उत्तर जून, जुलाई, अगस्त। प्रश्न नंबर 3 सबसे ज्यादा गन्ना किस देश में पैदा होता है? उत्तर ब्राजील। प्रश्न नंबर 4 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? उत्तर मजदूर दिवस। कुछ अलग करें, ढूंढकर लिखिए। खेत में पैदा होने वाले, फैक्ट्री में बनने वाले। बच्चों, यहाँ पर एक सर्कल में कुछ शब्द दिए गए हैं, उसमें से आपको खेत में पैदा होने वाली वस्तुएं और फैक्ट्री में बनने वाली वस्तुएं छांटनी हैं। खेत में पैदा होने वाले आलू, मूली, गेहूं, भिंडी, चुकंदर, ये सब वस्तुएं खेत में पैदा होती हैं। फैक्ट्री में बनने वाले चॉकलेट, ब्रेड, मैगी, आइसक्रीम, बिस्किट। बच्चों, ये सब वस्तुएं फैक्ट्री में बनती हैं। खेल खेल में खेती से संबंधित इन चित्रों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं जो खेती से संबंधित है। आपको इन चित्रों को पहचानना है और उनके नाम लिखने हैं। पहला चित्र है हैरो, दूसरा चित्र है फावड़ा, तीसरा चित्र है ट्रैक्टर,
चौथा चित्र है थ्रेशर मशीन। बच्चों, आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ और श्रुत लेख कॉपी में लिखने हैं और सारा अभ्यास कार्य पुस्तक में करना है। बच्चों, आपको इन चित्रों की भी पिक्चर बनानी है और उनके नाम लिखने हैं। धन्यवाद।